तो माता जी का प्रश्न है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो मन में वैराग्य आ जाता है उस समय, और वैराग्य आता है लेकिन कुछ देर के बाद वो वैराग्य गायब हो जाता है, वापस संसार में आसक्ति चालू हो जाती है। तो दृढ़ निश्चय रखकर वैराग्य के प्रति कैसे वैराग्य को धारण करें, यही प्रश्न है ना जी आपका? जी जी, देखिए जो ये क्षणिक वैराग्य आता है इसको मरघट वैराग्य बोलते हैं इसको। आजकल तो मरघट वैराग्य भी खत्म हो गया, शमशान वैराग्य। पीछे हमारे एक भक्त थे, उनका देहांत हुआ तो हम गए वहाँ पर शमशान घाट में। तो हमारे साथ एक डिवोटी था, वो लगा हुआ फ़ोन के ऊपर, लगातार अपना बिजनेस की बात किए जा रहा है। और ऐसे कोई टाटा बिरला नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है उसका, लगा हुआ है। मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उसको आखिर में बोल ही दिया। मैंने कहा भाई कम से कम शमशान वैराग्य तो दिखा। जब तक शमशान घाट में खड़ा है तब तक तो वैराग्य दिखा दे भाई। बाहर निकल के फिर वैसा का वैसा हो ही जाएगा तू, इसके अंदर तो दिखा दे भाई। सामने अच्छा भला आदमी मृत रूप में पड़ा हुआ है, उसको देख के कुछ तो सीख ले। बड़ा शर्मिंदा हुआ वो कि नहीं आप प्रभु जी आप बात सही कह रहे, वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा मिला नहीं मेरे से वो। भाग गया, उसको बुरी लग गई मेरी बात। पहले तो शमशान घाट में जाने पर वैराग्य आता था, अब तो वो भी नहीं आ रहा। अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी। क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्यों नहीं आ रहा? सवाल ही है। इसको दो तरह से समझते हैं। पहले आपको धृतराष्ट्र के बारे में बता देता हूं आपको। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा था हस्तिनापुर कि जाओ भाई जरा जाके धृतराष्ट्र को समझाओ, वो पांडवों पे अत्याचार कर रहा है, उसको बोलो अत्याचार मत करे। उसकी संतान ही है, भाई की संतान अपनी संतान एक ही बराबर तो होती है। प्रजा भी अपनी संतान की तरह है, और फिर भाई की संतान तो मतलब अपनी संतान ही होती है। कम से कम उनके साथ तो अच्छा व्यवहार कर ले भाई। अक्रूर जी गए, अक्रूर जी ने उनको समझाया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने चुपचाप बैठ के सुनता रहा। धृतराष्ट्र हाँ, जब उन्होंने पूरी उनको शिक्षाएं दे दी, नीति वचन बोल दिए जब अक्रूर जी ने, तो धृतराष्ट्र ने बोला कि अक्रूर जी आपकी बातें तो सारी बहुत अच्छी हैं, मेरे हृदय में नहीं ठहर रही। तो वहाँ पे हमारे आचार्य टीका कर रहे हैं उधर, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए नहीं ठहर रही। क्यों नहीं ठहर रही? जब अच्छी बात है तो ठहरनी चाहिए ना, क्यों नहीं ठहर रही? भोग वासना के कारण, आसक्ति के कारण, जब हमारे विषयों में बहुत ही गाढ़ी आसक्ति हो जाती है, हम अच्छी बात सुनते हैं, रुकती नहीं है हमारे हृदय में। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है बार बार एक ही बात को सुनो, बार बार। भक्त है, भक्तों का संग इसीलिए महत्वपूर्ण है, बार बार सुनते रहो। और दूसरी बात यह है कि ये है ही आश्चर्य की बात। यक्ष प्रश्न यही है, जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, भैया इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा आसपास सब लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ी आश्चर्य की घटना क्या हो सकती है? जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमने भी मर जाना है, पूरी दुनिया बदल जाती है। जब लोगों को पता चलता है उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे कैंसर हो गया या ऐसे कोई और रोग हो गया,
पूरी दुनिया बदल जाती है उनकी दुनिया देखने का नजरिया, दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। हम लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि हम अमर रहेंगे, सब लोग मर गए, हम नहीं मरेंगे बस। जैसे कसाई घर में इतने सारे बकरे हैं, सब हरी घास खा रहे हैं। कसाई आता है, एक बकरे को ले आता है, धाड़ उसकी गर्दन काट देता है। बाकी सारे बकरे सहम जाते हैं, सारे बकरे अपनी गर्दन चेक करते हैं, ओह मेरी गर्दन ठीक है। फिर उसकी नज़र घास पे पड़ती है, वो घास खाता हूँ, घास खाता हूँ, घास खाना शुरू कर देता है। कसाई आता है, दूसरे उसके साथ में बकरे को उठा कर ले जाता है, उसको भी मार देता है। हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। हमारे दिमाग में पता नहीं भगवान ने क्या माया ऐसी बना रखी है कि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हम लोग मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो फिर जो वस्तुएं हमारे पास हैं, चाहे घर बार है, चाहे पति पत्नी बच्चे माँ बाप, जो भी है, कोई भी स्थायी नहीं है। जब स्थायी नहीं है, नश्वर है, तो नश्वर चीज में प्रेम कैसे खड़ा कर दे? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती। ये बात कैसे आएगी? ये बात ऐसे भक्तों का संग करने से आएगी जिनके अंदर वैराग्य की भावना है। अगर उनका संग करेंगे, अगर उनकी डांट खाएंगे, डांट ही खाने को तैयार नहीं है हम। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप किसी भक्त को, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू क्या ये कर रहा है भाई, 1.5-2 महीने हो गए इस बात को, आज तक गायब है। क्या करोगे आप? लोग सहन ही नहीं कर पाते। अहंकार इतना हमारे अंदर ज्यादा है, इतना अहंकार है कि कोई छोटी सी बात होगी, बस हम अपने घर वालों की जूते चप्पलें गालियां सब सह लेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, डंडे खाते हुए पड़े रहते हैं वहीं पे। एक भक्त अगर कोई बात बोल दे कि माता जी, प्रभु जी, आप ये बात ना आप सही नहीं कर रहे, बस उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। जब तक हम इस भावना को, इस विचार को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम ये नहीं सोच लेंगे कि चाहे मेरी खाल खींच ले, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यही भगवान के सेवा में हमें लगाएगा, इसी से सेवा मिलेगी, तब तक बहुत तकलीफ है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, कश्चिन यतते सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। करोड़ों लोगों में से करोड़ों लोग जुड़ेंगे, करोड़ों लोगों में से कोई जुड़ेगा, और ऐसे करोड़ों लोगों में से कोई मुझे समझ पाएगा। वो कौन है जो समझ पाएगा? जो अपनी खाल खिंचवाने के लिए तैयार होगा, जो अवंती ब्राह्मण की तरह शिकायत नहीं करेगा, जिसके दिमाग में ये बात घुस जाएगी ना कि इसी से भाई कल्याण है मेरा, ये जो ये गुरु है मेरे, प्रभुपाद हैं, इनको छोड़ के नहीं जा सकता, बस बात खत्म हो गई। तब आगे बढ़ती है गाड़ी। और फिर साथ में भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी पड़ती है, हे भगवान, आप प्लीज मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं इस बात को समझ पाऊं। आपका प्रयास जरूरी है, भगवान की कृपा भी तो जरूरी है। भगवान को बोलोगे नहीं, भगवान क्यों देंगे? भगवान को बोलना पड़ेगा, भगवान प्लीज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे एक आचार्य है ना, हमारे आचार्य ने बोला कि आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ी बात कर दी जगाई मदाई का उद्धार करके। जगाई मदाई बहुत ही बड़े पापी थे, और इतने बड़े पापी थे कि नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया
कि अगर इन दोनों को डिवोटी बना दिया ना तो भैया पूरा नवद्वीप डिवोटी बन जाएगा। पूरे बंगाल के लोग डिवोटी बन जाएंगे, इतने बड़े दुष्ट थे ये। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं उनको आपने भक्त बना दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। अरे भाई अगर उनको भक्त बनाना बड़ी बात नहीं है तो फिर बड़ी बात है क्या? क्या मुझे बनाओ, मेरा उद्धार करो, तो मानूंगा कि आप वाकई में ताकतवर हो, वाकई में आप शक्तिशाली हो, वाकई में आप दयालु हो, वाकई में आप दीन वत्सल हो। मेरा उद्धार करो, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, मुझसे बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा भक्त, हमसे बड़ा धर्मात्मा ना तो कोई पैदा हुआ है ना होगा। बस यही हमारे पतन का कारण है बेसिकली। इससे बच गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर तो आप छलांगे मार के पहुंच जाओगे भगवान के धाम। मुश्किल है, मुश्किल है ये करना। कर लिया तो बेड़ा पार है। ओके। तो बच्चे भी अगर बच्चों को नहीं बोलेंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे, तो कैसे होगा। और समाज जो है, समाज के लोग हमारे पे और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देंगे, है ना। पहली बात यह है कि जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है तो आपको बच्चों की आयु के अनुसार उनसे व्यवहार करना चाहिए। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है 5 साल तक का, उसको पूरा लाड, उसको प्यार, बिल्कुल किसी भी चीज़ से आप रोक नहीं सकते उसको। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है 5 वर्ष तक कि बच्चा कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, कोई आग में पंखे में हाथ ना दे दे, बस इतना ध्यान रखो। बाकी जो कर रहा है करते रहने दो। 5 वर्ष के बाद में 15 वर्ष की आयु तक उसका चरित्र बनाना चाहिए। अगर उसको पीटना भी पड़े तो पीटो उसको, थप्पड़ मारना पड़े मार दो, थप्पड़ क्या है, अपना बच्चा है। आप मारोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। एक लड़का था, उसको इतने बुरे काम किए उसने कि उसको फांसी की सजा दे दी राजा ने। तो उससे पूछा भी तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा भाई मैं अपनी माँ को गले लगाना चाहता हूँ। उसने कहा भाई कम से कम मातृ भक्त तो है ये, कितनी बुराइयां हैं इसमें, माँ की भक्ति तो कर रहे हैं। तो माँ को सामने ले आए, तो उसने माँ के गले लगा और गले लगती माँ का कान काट लिया उसने। लोगों ने बोला कितना दुष्ट है ये, माँ का कान काट लिया। तो उसने कहा इसने मुझे रोका ही नहीं, जब मैंने पहली बार गलत काम किया था ये मुझे रोकती, थप्पड़ मारती, मैं सीधा हो जाता, आज मरता नहीं, इसी के कारण मर रहा हूं मैं। तो बच्चों को जहां तक अनुशासित करने की बात है, उनको पीटो, धमकाओ 15 वर्ष तक की आयु तक, उनको चरित्र उनको दो, अनुशासन दो उनको। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करने दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद में फिर 15 वर्ष के बाद में आप मित्रवत उससे आचरण करो।